बहुत अच्छे अंदाज में अब मैं अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मदरसे का एक तालिब इल्म तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मिल्लत, बड़े ज़ोर व शोर के साथ अतराफ़ मुल्क में ये आवाज़ गूंज रही है और ये सदा लगाई जा रही है कि आज़ादी हिंद की लड़ाई सिर्फ़ हिंदुओं ने लड़ी है, लिहाजा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। इसीलिए आज कभी आरएसएस, बजरंग दल और शिवसेना जैसी तंजीमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर अफशानी करती नज़र आ रही है और अपनी नापाक और गलीज़ ज़बानों से मुसलमानों को गैर मुल्की साबित करना चाहती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ हुकूमत हिंद से कि बताओ, जब हिंदुस्तान की सरज़मीन पर अंग्रेज़ों का नापाक साया पड़ा, पूरे मुल्क में फरंगियों ने अपना जाल बिछाया, वो अपनी शातिराना और अय्याराना चालों से बरसरे इक़्तिदार हुए, मुल्क के हर खित्ते पर उनका तसल्लुत हुआ, मुल्क की मासूम बाज़ ख़वातीन फरंगियों की अय्याशी व ऐशकोशी का शिकार होने लगी, उनकी इफ़्फ़त व इस्मत की चादरें अंग्रेज़ों के पैरों तले कुचली और रौंदे जाने लगी। तो उस वक्त वो कौन था जो इस मुल्क की इज्जत बचाने के लिए अपना लहू बहा रहा था? आज तुम हमसे सनद वफ़ा मांगते हो और सूरज से ज़्यादा रोशन तहरीक आज़ादी में हमारे किरदार को मशकूक निगाह से देखते हो। तो सुनो, हम इस मुल्क के रखवाले और इसके मुहाफ़िज़ हैं। एहसान फरामोश तुम हो कि तुम्हें आज़ादी की पुरसुकून फ़िज़ाएँ हमने दी हैं। आओ देखो अपने माजी को, जब तुम अंग्रेज़ों के चंगुल में जकड़े हुए थे, सांस लेने की तुमको मोहलत न थी, तो उस वक्त इस मुल्क की गोद में परवरिश पाने वाला कोई माई का लाल इतनी जुर्रत नहीं कर सकता था जो अंग्रेज़ की हुकूमत को ललकार सके और दुनिया की सुपर ताकत का मुकाबला करने के लिए आवाज़ उठा सके।
देखो हमारी बेबाकी को सबसे पहले जिसने आवाज़ उठाई थी वो शेर दिल इंसान, खुदा तर्ज इंसानियत का मसीहा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का फर्जंद शाह अब्दुल अजीज़ था। शाह अब्दुल अजीज़ की आवाज़ क्या थी? वो आवाज़ ये थी कि अंग्रेज़ के खिलाफ जिहाद किया जाए और मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद किया जाए। शाह अब्दुल अजीज़ का ये फतवा अंग्रेज़ के लिए ख़तरनाक पैगाम था जिसने अंग्रेज़ को बेचैन कर दिया था। और इसी आवाज़ के सहारे उलमाए हिंद और ख़ास तौर पर उलमाए देवबंद अपने सर से कफन बांध कर अंग्रेज़ की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए मैदान में उतर पड़े। फिर तारीख ने देखा कि उलमा को तोप के मुंह पर बांधकर गोला दाग दिया जाता। रब्बे काबा की कसम, उलमा इकराम के गोश्त के लोग थोड़े उड़ गए, फिज़ाए आसमानी खून से रंगीन हो गई। और ये भी हुआ कि उलमा इकराम के जिस्म में तांबे से दागा गया, उलमा इकराम को सुअरों की खालों में बंद करके तंदूरों में डाल दिया गया। लाहौर की शाही मस्जिद के सहन में अंग्रेज़ ने एक फांसी का फंदा बनाया था। एक दिन में 80 उलमा इकराम को फांसी दी जाती थी। और ये भी हुआ कि उलमा इकराम को बोरियों में बंद करके दरिया में डाल दिया जाता और ऊपर से गोलियों का निशाना बनाया जाता। तारीख गवाही देती है कि दरिया का पानी उलमा के खून से रंगीन हो गया। उलमा इकराम को जलते हुए अंगारों में डाल दिया गया और ये कहा गया, ओ मौलवियों, तुम अपने ऊपर क्यों जुल्म सितम कर रहे हो? सिर्फ इतना कह दो कि 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में शरीक नहीं थे, अभी छोड़ दिया जाएगा। रब्बे काबा की कसम, सारे के सारे उलमा आग के उन शोलों में कूद जाते हैं, लेकिन एक भी आलिम अंग्रेज़ के सामने अपनी गर्दन नहीं झुकाता। इतनी शदीद कुर्बानियों के बाद ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। अगर यूँ कहूँ कि उलमा के खून से सरज़मीन हिंद को धोया गया तो मुबालगा न होगा। अलगर्ज़ ये है कि अगर जंग आज़ादी में उलमा इकराम हिस्सा न लेते तो हिंदुस्तान कभी भी आज़ाद न होता। लिहाजा मैं पूछना चाहता हूँ उन फ़िरका परस्तों से, मैं पूछना चाहता हूँ उन तासुब परस्तों से, मैं पूछना चाहता हूँ उन आज़ादी का नाम लेने वालों से कि आज़ादी इसी का नाम है जो चाहे मदारिस पर हमला करे, जो चाहे मदारिस पर पाबंदी लगाए, जो चाहे मदारिस पर बुलडोजर चलाए, जो चाहे कुरान में तहरीफ का मुतालबा करे, कि आज़ादी इसी का नाम है। तो याद रखो, हमें ऐसी आज़ादी पर कल भी लानत भेजते थे और आज भी लानत भेजते हैं और आइंदा भी लानत भेजते रहेंगे। हमें आज़ादी चाहिए, रब की निज़ाम की आज़ादी, हमें आज़ादी चाहिए, नबी के दस्तूर की आज़ादी, हमें आज़ादी चाहिए, सहाबा के निज़ाम की आज़ादी। अपने अजदाद को कभी भी बदनाम न होने देंगे, अपने अजदाद को कभी बदनाम न होने देंगे, ये हवेली कभी नीलाम न होने देंगे। देखना है तो देख हुकूमत देकर किसी शहर में कभी कोहराम न होने देंगे। इल्लत वक्त की बिना पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।